श्राद्ध कल्प। मार्कंडेय जी कहते हैं, विप्रवर प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनक जी के छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान हैं, मुझसे कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई वह बात सुनो। तिरणाचकेत, तिरमधु, तिरसुपर्ण, छयों वेदांगों के जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर भांजे, दौहित्र, ससुर, जमाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी तथा अपने माता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदे, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्रा स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं हैं। ब्राह्मण को निमंत्रित करने की विधि। विचारशील पुरुषों को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्ता घर पर आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोए, फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराए, तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बिठाए एवं भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या आदि। पितरों के निमित्त अयोग्म अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2, 4 इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करें, अथवा देवताओं एवं पितरों दोनों के निमित्त एक एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना का श्राद्ध वैश्य देव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और माता महापक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्य देव श्राद्ध करें। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्व मुख बिठाकर भोजन कराना चाहिए तथा पितृपक्ष एवं माता महापक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराएं। द्विजवर कुछ आचार्य कहते हैं, पितृपक्ष और माता महा इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है, दोनों का श्राद्ध एक साथ एक ही पाक में होना समुचित है। श्राद्ध का प्रकार। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशा दे, फिर देवताओं का आवाहन करे, तदनंतर अर्घ आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव से देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्ध कर्ता विधि पूर्वक उत्तम चंदन, धूप
और दीप उन विश्वदेव आदि को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अपस्व्य भाव से निवेदन करे। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों के लिए दे। विवेकी पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आवाहन करे। अपस्व्य होकर तिल और जल से अर्घ देना उचित है। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर कर्तव्य का विधान। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजवर श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। विप्रवर यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध के समय हवन करने की विधि। मार्कंडेय जी कहते हैं, पुरुष प्रवर श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्ने कव्य वाहिनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय प्रीतमते स्वाहा इससे दूसरी एवं वैवस्वताय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दे। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्ध करता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे, महान भावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तद्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। वैदिक श्राद्ध मंत्र का पाठ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दे तथा अपने पितृ रूप में उन द्विजश्रेष्ठों का ही चिंतन करे। साथ ही यह भी भावना करे, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और फिर पितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें, मेरे पिता, पितामह और फिर पितामह इस पिंड दान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और फिर पितामह आज तृप्ति लाभ करें। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और फिर पितामह, ये महान भाव मैंने भक्ति पूर्वक उनके लिए
जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। माता महा फिर माता महा, वृद्ध प्रमाता महा और विश्वदेव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। अन्न आदि के विकिरण का नियम। जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाएं, तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदनंतर भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का नियम। श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करे। फिर तीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे तथा माता महा आदि के लिए भी तीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजे पिंड दान करे। फिर पितामहा और फिर पितामहा के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदनंतर लेप भाग भुजस तृप्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथ में लगे अन्न को गिरावे। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से माता महा आदि का पूजन करके फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे। द्विजवर पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता प्रवृत्ति को पिंड देना आवश्यक है। फिर स्वास्थ्य वाचन करने वाले ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विश्वदेव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जो विश्वदेव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाएं। यों श्राद्ध कर्ता प्रार्थना करे, वहां उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दें। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। महामते पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करे, तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्वदेव गण के सहित माता महा आदि में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। फिर और माता महा दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मार्त पक्षीय ब्राह्मणों को ही करे। माता महा आदि तीनों पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने के अधिकारी हैं। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करे। उनके जाने के समय द्वार तक पीछे पीछे जाए। जब वे आज्ञा दें तब लौट आवे। श्राद्ध के अंत में बलि वैश्य देव का विधान। श्राद्ध करने के पश्चात
वैश्यदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर के बड़े लोगों तथा बंधु बांधवों एवं सेवकों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इसी प्रकार पिता, पितामहा, फिर पितामहा तथा मातामहा, फिर मातामहा एवं वृद्ध प्रमातामहा का श्राद्ध संपन्न करे। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कुतप मुहूर्त और दौहित्र ये 3 श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्ध कर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापना तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए भी वर्ज्य हैं। द्विजवर विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पूर्तगण, माता महा एवं कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर पृतगणों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। अतः श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। गौरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं। अतः तुम भी इसके अनुष्ठान में यथाशीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर, तुमने भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो प्रतियज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थतंत्र भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं।